क्या आपकी कार भी पेट्रोल से चलती है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल केंद्र सरकार ने पहली बार माना है कि 20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से कुछ पुरानी गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार का कहना है कि इससे इंजन या गाड़ी की परफॉर्मेंस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। और इस बीच माइलेज को लेकर बढ़ती चर्चाएं और सेकेंड हैंड कार बाजार में बदलते ट्रेंड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। E20 पेट्रोल पर सरकार ने क्या कहा है और पुरानी कार के बाजार पर इसका क्या असर पड़ा है, एक रिपोर्ट। देश भर में धीरे धीरे E20 पेट्रोल का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य आयातित तेल पर निर्भरता कम करना और एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार ने माना है कि कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का असर रबर के कुछ पार्ट्स और गैस्केट पर पड़ सकता है। राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि BS3 गाड़ियों में ईंधन पाइप, सील, ओ रिंग और अन्य रबर से बने कुछ हिस्सों को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एथेनॉल मिले पेट्रोल का असर पुराने रबर कंपोनेंट्स पर पड़ सकता है। गडकरी ने कहा कि प्रभावित होने वाले पार्ट्स सामान्य सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदले जा सकते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि उपलब्ध अध्ययनों में E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस या टिकाऊपन पर कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं मिला है, यानी इंजन में किसी अतिरिक्त बदलाव की जरूरत नहीं बताई गई है। गडकरी ने एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज कम होने पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि किसी वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन से तय नहीं होता। ड्राइविंग का तरीका, सड़क की स्थिति, गाड़ी का रखरखाव और ट्रैफिक जैसी कई बातें माइलेज को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर E20 पेट्रोल को लेकर माइलेज घटने और गाड़ियों में खराबी आने के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बीच हमारी टीम सेकंड हैंड कार मार्केट भारत कार बाजार में पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि क्या E20 पेट्रोल का असर कारों की बिक्री पर भी पड़ा है। यूज्ड कार बाजार में क्या लोग पेट्रोल की कार खरीद रहे हैं या खरीदार CNG कार मांग रहे हैं, डीजल कार मांग रहे हैं? क्योंकि डीजल की अगर बात करें तो सिर्फ 10 साल आपको मिलते हैं, इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं डीजल कार, दिल्ली NCR में खास तौर पे। लेकिन यूज्ड कार बाजार में आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर कारें लगी हुई हैं जो यूज्ड कार बाजार में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल की कार को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा है इस समय, क्योंकि इस समय जो पेट्रोल डल रहा है वो E20 पेट्रोल ही डल रहा है। कुछ ही जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर ही सिर्फ आपको प्योर पेट्रोल मिल पा रहा है। ऐसे में जो ये बड़ी संख्या में कारें हैं, तो क्या लोग इसको पसंद कर रहे हैं, क्या ये देखना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए गुलशरण सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। गुलशरण साहब, एक मिनट थोड़ा सा आइए, हमसे बात कीजिए। हम देख रहे हैं आपके शोरूम में बड़ी संख्या में कारें लगी हुई हैं। क्या ये हम समझें कि ये जो पेट्रोल को लेकर के, इथेनॉल को लेकर के जो चर्चा हो रही है लगातार, इसकी वजह से कुछ स्लाइटली डिफरेंस आया है क्या? सर, इथेनॉल की वजह से स्लाइटली डिफरेंस बहुत ज्यादा तो नहीं आया। 10 से 15% आप मान के चलें कि मेरी सेल्स कम है, बट ये तो और भी मार्केट इसमें फैक्टर्स काम कर सकते हैं। सिर्फ आप मुझे कहें कि ये इथेनॉल के कारण है, तो इथेनॉल के कारण तो नहीं है। आप जानते हैं कि इथेनॉल अब आ गया, तो अब आपने इसका एक मुद्दा बना लिया। इथेनॉल तो 2009 से आ रहा है, 2009 से आ रहा है, लेकिन अभी जो फर्क आया है, मतलब अगर हम सही नॉर्मल डेज के, कोई फर्क नहीं आया। आप एक पॉइंट को समझिए कि इथेनॉल से गाड़ी की एवरेज में जो 1-2% का फर्क आता है, अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विसेज और प्रॉपर सिस्टम सेट कराते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर आपको कहीं भी नहीं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। देयर इज स्लाइटली है, बट इसका ऑप्शन क्या है? आप कहें कि अगर इससे सेल कम हो गई है, तो सेल कम होने से तो कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन तो है नहीं कि आप साइकिल चलाएंगे, कार चलाएंगे। यू हैव टू ड्राइव दिस कार्स आल्सो। सो देयर इज अ स्लाइटली चेंज। 10-15% की है सेल्स में फर्क है, बट ओवरऑल इस पर मैं इल्जाम दूं कि इसके कारण फर्क है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कुल मिलाकर सरकार का कहना है कि E20 ईंधन से घबराने की जरूरत नहीं है और अधिकांश वाहनों की परफॉर्मेंस पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। वहीं बाजार में ग्राहकों की सोच बदलती दिखाई दे रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में E20 को लेकर लोगों का भरोसा कितना बढ़ता है और ऑटोमोबाइल बाजार किस दिशा में जाता है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन।